ग्रैप क्लासेस बच्चों ग्रैप क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्रीकल्चर ग्रुप का 2021 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। तो बच्चा ये क्वेश्चन आप देख के ही टिक कर देंगे। इसका जो उत्तर होगा वो पॉलीएस्टर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट उत्तर पॉलीएस्टर। बाकी सारे कैसे हैं आपके, सारे के सारे नेचुरल हैं, सारे के सारे नेचुरल हैं। ठीक है, इसका उत्तर करेक्ट उत्तर है पॉलीएस्टर। ठीक है बच्चों, पॉलीएस्टर करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 27। बच्चा ये क्वेश्चन है गिब्स फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट से डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप सबने ये फार्मूला पढ़ा होगा। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है। इस कंडीशन में डेल्टा एच बराबर होगा टी डेल्टा एस से। यहाँ से आप जब टी निकालेंगे तो बच्चों टी आएगा आपका सॉल्व करने पे 20 केल्विन, जिससे हमें ये पता चलेगा कि 20 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। अगला क्वेश्चन बच्चा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से है। आपने केपी और केसी पढ़ा होगा। अगर इस रिएक्शन के लिए हम बात करें तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आएगी। जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी 0 होता है बच्चा, वहाँ केपी और केसी सब कुछ 0 हो जाता है बच्चा। ठीक है, केपी बराबर होता है केसी, केपी बराबर होता है बच्चा केसी। इसके अकॉर्डिंग उत्तर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बफर सोल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा। इसका आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। पी एच इक्वल टू होता है, पी ओ एच इक्वल टू होता है पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। यहाँ पे बेस और साल्ट की कंसंट्रेशन बराबर है तो log 1 और log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा बच्चा। तो ये किसी काम का नहीं रहा। POH बराबर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए, मैं लिख दे रहा हूँ, POH बराबर हो जाएगा PKB के। और इस क्वेश्चन के लिए PKB जो आएगा वो 9 आएगा। अगर POH 9 है तो बच्चा pH कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, pH हो जाएगा 5। 14 माइनस 9 करेंगे तो pH 5 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 5 है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है एथाइलिन ग्लाइकॉल यूज्ड एज एंटीफ्रीज इन कोल्ड क्लाइमेट। बच्चा ये क्वेश्चन जो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आपको फार्मूला रखना है इसमें के एफ इंटू डब्लू बाई एम डब्लू इंटू कैपिटल डब्लू। ये डब्लू के जी में है इसलिए आगे ऊपर कोई 1000 रखने की जरूरत नहीं। ये जो डब्लू आएगा वो ग्राम में आएगा। इसमें आपको डेल्टा टी एफ दिया है, के एफ दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, ये भी दिया है, बस ये निकालना है। इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो ये उत्तर आता है आपका 30 का दूसरा उत्तर 800 ग्राम उत्तर आएगा। जब इसमें सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके तो 800 ग्राम उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से पूछा गया है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों 31 की तरफ। 31 क्वेश्चन बच्चा कोलराउस लॉ सर, कोलराउस लॉ पर बेस्ड है। इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए इसका दिया हुआ है और NaCl का दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है और इसका पूछा गया है। बच्चों इसमें आपको क्या करना है मैं बता दूं। अगर आप इस साल्ट को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये दोनों बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको इसका रिएक्शन लिख के दिखाऊं, Cl CH2 COO Na, इसका रिएक्शन HCl के साथ अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्लोरो एसिटिक एसिड CH2Cl COOH प्लस NaCl। तो बच्चा इन दोनों का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप जोड़ दीजिए, उसमें से NaCl का घटा दीजिए तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिल जाएगा। और ऐसा करने पे बच्चा इसमें जो करेक्ट उत्तर आता है सॉल्व करने पे 31 क्वेश्चन इसका उत्तर आता है 3, ये वाला। इसमें जब सारी वैल्यू पुट करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीट में भी इस तरह का आया था बच्चा और पीछे बीएचयू बीएससी एंट्रेंस में भी हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चा। जो 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है कि आपने पढ़ा होगा फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए W इक्वल टू ZIT। जब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये फार्मूला से हमें ये उत्तर मिल जाएगा। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितने इन्वॉल्व हैं बच्चा, सॉरी इसमें जो है इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। कॉपर +2 फॉर्म से
कॉपर में जा रहा है बच्चा, ठीक है। तो इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, इसमें फैराडे लॉ से निकालेंगे तो इसका सेकेंड उत्तर आ जाएगा हमारा 32 का, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन AgCN का होल ट्वाइस। तो बच्चा एक साइनाइड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 2 साइनाइड में कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे? 4 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं, बहुत आसान पेपर आया था इस बार BHU BSc में केमिस्ट्री सेक्शन का। आगे बढ़ रहे हैं, लिखा है द एज ऑफ एन एंशिएंट सैंपल ऑफ वुड एस्टिमेटेड यूजिंग रेडियो आइसोटोप। बच्चा इसमें कार्बन 14 इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन है 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर आइडियल। बच्चा आइडियल सोल्यूशन के लिए ये 0 होता है, डेल्टा V मिक्सर का 0 होता है, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होता है, और डेल्टा G 0 दिया है बच्चा, इसका निगेटिव करेक्ट होता है। तो मुझे इनकरेक्ट पूछा गया था, एक्चुअली नॉट करेक्ट पूछा गया है तो मैं इनकरेक्ट बोलूँगा, तो इसका ये इनकरेक्ट दिया है, ये निगेटिव आता है बच्चा, जो इसमें 0 दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों 35 के आगे 36। ये तो क्वेश्चन बच्चा पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट है। आप जानते हैं जब लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, वही टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। इस बेसिस पे जरा हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो बच्चा ये तो बिल्कुल सही लिखा है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे गलत लिखे हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन अगला लिखा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 37 नंबर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लिखा है LiCl गेट्स हाइड्रोलाइज इजिली। बिल्कुल सही बच्चा लिखा है, आसानी से हाइड्रोलाइज हो सकता है। फिर लिखा है लिथियम ऑक्साइड कंबाइंड विद ऑक्सीजन इजिली टू फॉर्म सुपर। ये बच्चा गलत लिखा है, लिथियम कभी भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। सुपर ऑक्साइड सिर्फ 3 लोग बनाते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो लिथियम और सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बना पाते। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 37 का। बच्चों आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। बच्चा इसका फर्स्ट आंसर दिख रहा होगा, बोरान के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 6 हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट परमिटेड कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर इज मिनिमम। सबसे मिनिमम बच्चा कैडमियम का होता है, 0.005 ppm करके रहता है, इसका कंसंट्रेशन सबसे मिनिमम होता है इसके लिए, ठीक है। 39 का आपका सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द वैलेंस बॉन्ड। बच्चा ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर क्लास में बताते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाते समय। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही थी जो ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन कर पाई थी, ठीक है। तो इसमें लिखा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जिससे एक्सप्लेन किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। इसमें बताया गया था कि ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, ठीक है बच्चों। MOT एक बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा, इसका सेकेंड आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडाइज इन एयर। एयर में आसानी से स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज, बच्चा वाइट फास्फोरस ऑक्साइड बना लेता है। आगे बढ़ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी ऑफ इट्स कंपाउंड। बच्चा सब कोई जानते होंगे, गांव का बच्चा कि फ्लोरीन से दुनिया का कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता। अब फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता तो फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, ठीक है। ये क्वेश्चन पुराना है, नीट में भी 1-2 बार बच्चों पूछा गया है, तो आसानी से आप ये क्वेश्चन कर पाए होंगे। आगे बढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 43। ये बच्चा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो लिखा है द सल्फाइड आयन कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन एसिडिक मीडियम। बच्चा लिखा है इसका करेक्ट उत्तर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें लिखा है कि जो ए है वो गलत है, आर ट्रू है। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है, इसका फोर्थ आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन इन्वॉल्व सीक्वेंस रिएक्शन। बच्चा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, एल्कीन पर HX का एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होता है और दूसरा अटैक न्यूक्लियोफाइल का। इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक फॉलोड बाय न्यूक्लियोफाइल अटैक, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है बच्चा। एल्काइन की वाटर के साथ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो एसिटल डिहाइड हमारा बनता है। इसमें हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH रहता है, H2O को ऐड करते हैं जब,
तो हम बोले थे कि इस तरह से तोड़िएगा H2 माइनस H प्लस, वैसे ऐसे कभी नहीं टूटता है, लेकिन हम ट्रिक बना लिए थे। तो इसमें क्या करिए, इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं बच्चों, तो ये बन जाएगा CH3CHO, एसिटल्डिहाइड इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों 46 की तरफ। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चा ओजोनोलिसिस रिएक्शन आसानी से इसको हम तोड़ते हैं, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन बच्चे इसमें अगर जिंक दिया होता तो एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड हम उत्तर मार देते। जिंक नहीं दिया है, तो ये एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस दो टाइप की होती है बच्चा, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। तो ये हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का एग्जाम्पल है। इसमें जो एल्डिहाइड बने हैं ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, जैसे एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड बना लेगा और फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके बच्चा फार्मिक एसिड बनाएगा। तो सी और डी दोनों बनेंगे इस रिएक्शन में। इस हिसाब से तीसरा आंसर हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का, 46 का तीसरा करेक्ट है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों 47 पे आते हैं। IUPAC नेमिंग पूछा गया है, एक मिनट, IUPAC नेमिंग पूछा गया बच्चा। इसमें अगर आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बच्चा देखेंगे तीसरे पे एथाइल है और चौथे पे 2 मिथाइल हैं, तो ऐसा चौथा आंसर ही है सिर्फ 3 एथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। बहुत आसान सा IUPAC नेम था, मुझे लग रहा है बच्चा लिख लिया होगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चा जो क्वेश्चन है 48, ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। अगर आप हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, और मैंने इसको क्लास में पढ़ाया है बच्चों, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और इसका हम लोगों ने मैकेनिज्म भी डिटेल्ड में किया था। क्वेश्चन नंबर 48, इसका जो करेक्ट उत्तर है बच्चों वो करेक्ट उत्तर है 4th, RCO NHBr। ये दोनों ही बनते हैं रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स में। अगला लिखा आइडोफॉर्म। बच्चा हेलोफॉर्म टेस्ट तो खूब पढ़ाया हमने, लगभग इस पर हम लोगों 10 क्वेश्चन किए होंगे, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो बड़े आराम से किए होंगे, कौन देता है कौन नहीं। तो हम बताए थे एल्कोहल्स देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। अब उसमें कौन से देंगे कौन से नहीं, इसका हमने ट्रिक भी बताया था। फिलहाल यहाँ पे लिखा है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। बच्चा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल अगर आप देखेंगे तो एक प्राइमरी एल्कोहल होता है, और दुनिया का इकलौता प्राइमरी एल्कोहल एथाइल एल्कोहल सिर्फ ये रिएक्शन दे सकता है, और यहाँ आ गया आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, तो ये कभी नहीं दे पाएगा। यही पूछा है कि कौन है जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता, तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल कभी नहीं दे पाएगा। हमने बताया था जो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं उनमें सिर्फ एथाइल एल्कोहल ये टेस्ट दे पाता है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चा, लास्ट क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ग्रेनाड रिएजेंट और साइनाइड की जब आप रिएक्शन कराते हैं और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बच्चा कीटोन बनता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कीटोन बनता है, कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होती है। R2MgX प्लस RCN। बच्चों इसका जब आप रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो पहले एडिशन होगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा, तो कीटोन बन जाता है। इसका करेक्ट उत्तर फर्स्ट आता है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये रिएक्शन क्लास में कराए हैं, कॉपी में मिल जाएगी आपको ग्रेनाड रिएजेंट की रिएक्शन साइनाइड के साथ। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए।